अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इमेजिन करें कि इथीरियम की करंट प्राइस $1800 से ज़्यादा है। आपने इथीरियम बाय करना है और आपकी फेवरेट जो प्राइस है वो है 1500, 1200, 1000 या इवन 800। आप चाहते हैं कि इथीरियम मैं इस रेंज में बाय करूं, मैं 1800 का बाय नहीं करना चाहता। आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएं किसी भी, या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जाएं, वहां पे जाकर लिमिट ऑर्डर लगा दें कि जैसे ही मार्केट इथीरियम की प्राइस नीचे आए आपकी सेट प्राइस के ऊपर, तो आपका बाय ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाए और आप सस्ते में इथीरियम खरीद लें। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि जिसमें ना सिर्फ आप लिमिट ऑर्डर लगाएं और जब प्राइस आपकी रेंज के अंदर आए तो ना सिर्फ आपका सस्ता इथीरियम बाय हो, बल्कि इस दौरान अगर मार्केट उसके उस रेंज के ऊपर नीचे होती रहे तो वहां पे आपको मार्केट के ऊपर नीचे होने पे भी आपको बेनिफिट मिले। आप फीस अर्न करें। जब मैं फीस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। नॉर्मली जब आप कभी डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अपने लिमिट ऑर्डर लगाते हैं उनकी ऑर्डर बुक पे, तो आप एक्चुअली लिक्विडिटी उनके प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं। उस पे वो प्लेटफॉर्म आपको कुछ शेयर नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो लिक्विडिटी है उनकी ऑर्डर बुक में सेव हो जाती है। अगर आप इसको थोड़ा उल्ट कर लें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपके पास इथीरियम है। अब आपने इथीरियम की करंट प्राइस 1800 समथिंग है, 1850 या आप चाहते हैं कि यार जैसे ही इथीरियम की प्राइस $2500 पे जाए तो मैं अपना इथीरियम सेल कर दूं, अपने प्रॉफिट बुक कर लूं। इस सूरत में जाहिर बात है आप फिर दोबारा सेल का लिमिट ऑर्डर लगाएंगे कि जैसे ही प्राइस 25,000 की रेंज में जाएगा, सेम वही प्रोसेस जो बाय पे है, सेम यही प्रोसेस है कि आप अगर ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनकी ऑर्डर बुक पर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का यानी लिमिट ऑर्डर लगाने का एक ऐसा मेथड शेयर करने लगा हूं जो एक तो सिर्फ इथीरियम के साथ लिमिटेड नहीं है, आप वो ऑलमोस्ट मार्केट की तमाम क्रिप्टो करेंसी के साथ आप इसी तरह कर सकते हैं। यानी जब आपने लिमिट ऑर्डर लगाने हैं, बेशक वो कोई भी मार्केट की क्रिप्टो करेंसी है, उस पे आपने लिमिट बाय ऑर्डर लगाने हैं तो नीचे से भी आप बेनिफिट, यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। यानी आज मैं आपको यूनिस्वैप या यूनिस्वैप जैसे किसी भी डेक्स पे जो कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की आपको ऑप्शन देते हैं, वहां पे आपको कैसे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप ना सिर्फ अपने मनपसंद या रेंज के ऊपर किसी भी एसेट को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, बल्कि आपकी उस रेंज के अंदर जब भी वो मार्केट मूव होएगी, अप डाउन होएगी, मार्केट आपको बेनिफिट दे के जाएगी, आपकी लिक्विडिटी पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा मेथड स्क्रीन पे अगर आप नजर डालें, मैं आपको यूनिस्वैप पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ यूनिस्वैप पे अप्लाई नहीं होता। हर मार्केट की ऐसी डेक्स जो कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी की ऑप्शन देती है। जाहिर बात है यूनिस्वैप जो है मार्केट में ट्रेंड सेटर है। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी का फार्मूला था ये यूनिस्वैप ने दिया था और गालबन चंद महीने पहले इन्होंने अपना ये वाला जो फार्मूला था अनलॉक कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया माफ कीजिएगा। अब मार्केट की तकरीबन तमाम जो लेटेस्ट टॉप जो मॉडर्न डेक्सेस हैं वो सब कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी पे काम करती हैं। अभी मैं आपके साथ यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप पे आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीन पे अगर आप नजर डालें तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, यहां पे आप मेरा वॉलेट ऑलरेडी आपको कनेक्ट नजर आ रहा है। यहां पे आपकी मर्जी है, आपने ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कौन सा टोकन बाय करना है। अगर आपने इथीरियम या इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाले किसी टोकन को मनपसंद रेंज के अंदर बाय या सेल करना है तो आप यहां पे चेन करेंगे स्विच इथीरियम या आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये जितनी आपको यूनिस्वैप पे चेन्स नजर आ रही हैं इन सब के ऊपर मेथड सेम है। सिर्फ आपकी मर्जी है कि कौन से टोकन को मनपसंद रेंज के अंदर आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पॉलीगॉन के ऊपर जाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको पॉलीगॉन पे कैसे आप ये लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, वो एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले मैंने आज से चंद माह पहले पॉलीगॉन के ऊपर यूनिस्वैप के ऊपर एक लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। अगर आप देखें तो मेरा पूल में यूएसडीसी और मैटिक मैंने ऐड किया था। जब मैंने ऐड किया था, जब भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो मोस्टली 50-50% की रेशो होती है अगर आप दो पेयर को ऐड कर रहे हैं यूनिस्वैप के ऊपर। तो जब मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी उसमें यूएसडीसी और मैटिक का बैलेंस यहां पे अगर आप देखें तो फिलहाल आपको 0 और 100% नजर आ रहा है। लेकिन जब मैंने उस वक्त ऐड की थी उस वक्त 50-50% मैंने दोनों एसेट्स को पूल में ऐड किया था।
अब ये कैसे यूएसडीसी मेरा जीरो हो गया, कैसे ये मैटिक मेरा जो है वो 100% पूल में रह गया, इसको अगर आप समझ लेंगे तो मेरी डीफाई स्ट्रेटेजी को भी आप समझ लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब मैंने लिक्विडिटी ऐड की थी उस वक्त मैटिक की प्राइस ही ऑलमोस्ट $1 की रेंज में। तो जब मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज जो है वो सेट की। जब भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी पूल्स में, तो वहां पे आप रेंज सेट करते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम प्राइस की रेंज के अंदर अगर मार्केट मूव होती है तो आपको ट्रांजैक्शन फीसें, जितना उस रेंज के अंदर मार्केट अप डाउन होती है, तो जितनी ट्रांजैक्शन होती है उसकी ट्रांजैक्शन फीसें आप अर्न करते हैं। तो मैंने मिनिमम प्राइस रखी थी $1.09, ऑलमोस्ट 10 सेंट लगा ले, जबकि जो मैक्सिमम रेंज थी वो रखी थी $1.20। अब मार्केट की प्राइस मैटिक की इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो तो तकरीबन 60 सेंट या 60-62 सेंट के करीब ट्रेड हो रही है। यानी प्राइस जो मेरी मिनिमम रेंज थी उस मिनिमम रेंज से भी नीचे चलेगी। जब आप ये बात ज़हन में रखिएगा, अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता हूं। तो उस वजह से जब भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो करंट प्राइस से, याद रखिएगा, जब मिनिमम और मैक्सिमम रेंज तो आप सेट कर देते हैं, लेकिन जब करंट प्राइस से मार्केट जितना नीचे जाती है उतना, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीसी और मैटिक ऐड किया है, जितना प्राइस नीचे जाती जाएगी तो ये पूल क्या करेगा, मेरा यूएसडीसी सेल करता जाएगा और उसके बदले मेरे अकाउंट में मैटिक क्रेडिट होते जाएंगे। और अगर करंट प्राइस से प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो मेरा मैटिक सेल होता जाएगा और बदले में मेरे पास यूएसडीटी जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि प्राइस मेरी $1 यानी मैटिक की प्राइस $1.10 से नीचे चले जाती है, तो जितना मेरे पास यूएसडीसी था वो सारा जो है वो ड्रेन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैटिक के ऊपर। अब इसको उल्ट करके देखें, अगर प्राइस जो है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर चले जाती है $1.20, तो मेरा सारा मैटिक जो है वो सेल हो जाएगा। ये पूल जो है मैटिक सेल कर देगा और सारा मेरा मैटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीसी में। अब मेरी सूरत हाल में ये जो मैंने पुरानी लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, इसमें अगर आप देखें तो मेरा यूएसडीसी जीरो इस वजह से है क्योंकि मेरी मिनिमम रेंज से नीचे चलेगी है। तो जब भी आपने, इसी के अंदर स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपके सामने जो लिक्विडिटी है वो ऐड करके दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप बाय ऑर्डर लगाएं तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिस्वैप या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोवाइडिंग जो प्लेटफॉर्म है, डेक्स है, उस पर आप कैसे कर सकते हैं। यूनिस्वैप के इधर मैं ऊपर आके पूल पे क्लिक करूंगा। यहां पे मेरी फिलहाल मैटिक के ऊपर पोजीशन है, ये आउट ऑफ रेंज नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी आपको समझाने के लिए यहां पे मैं न्यू पोजीशन पे क्लिक करूंगा और यहां पे सारा मैजिक है जो आपने करना है। यहां पे जाहिर बात है, आपने अगर बाय करना है, मैटिक इस वक्त 60 सेंट के ऊपर है, आप चाहते हैं मैटिक जैसे ही 35 सेंट से 45 सेंट की रेंज में आए तो मेरा जो है आहिस्ता आहिस्ता मैटिक जो है वो बाय होता जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैटिक को सिलेक्ट करूंगा जो मैं बाय करना चाहता हूं लोएस्ट प्राइस पे, और साथ में कौन सा टोकन दे के मैटिक बाय करना चाहता हूं उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम यूएसडीसी कर लेते हैं। यूएसडीसी मेरे पास 95 पड़े भी हुए हैं। यहां पे फी टायर पे आएंगे कि कौन से फी टायर पे आपने रेंज सेट करनी है। मिसाल के तौर पे एक यहां जो बेस्ट है वो ऑलरेडी वैसे मैटिक सेलेक्ट कर देगा, क्योंकि ये जो 0.01 वाली फीस टायर है, ये जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं जो मूव भी बहुत कम होते हैं, ये उनके लिए फीस टायर होना चाहिए। इस वक्त कोशिश करें जब भी आप पेयर की लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो यहां पे जो मैक्सिमम परसेंटेज है, जैसे कि ये 0.05 के ऊपर 88% ने यही सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप भी उसी फी टायर को सिलेक्ट करें जिसको मैक्सिमम जो है परसेंटेज आपको नजर आती है। उसके बाद यहां पे मैं नीचे आपको पिक्चर दिखाता हूं। ये इस वक्त आपको करंट प्राइस नजर आ रही है मैटिक की, जो कि ऑलमोस्ट 67-68 सेंट के ऊपर है। अब आपने थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपने मैटिक बाय करना है, लेकिन आपकी रेंज क्या है, 35 सेंट से 45 सेंट। तो यहां पे आप सेट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। ये ऊपर ये देखें लोएस्ट प्राइस इस वक्त ये है, इसको मैं 35 सेंट करूंगा और मैक्सिमम को करूंगा 45 सेंट। तो यहां पे देखिएगा नीचे जो लिक्विडिटी की मुझे दो ऑप्शंस नजर आ रही थी, वो ऑप्शंस फौरन दोनों चेंज होके वो ऑप्शन सिर्फ यूएसडीसी। तो यहां पे इस पूल में मैं सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी ऐड करूंगा। अब मुझे 50% जो दूसरा पेयर है ऐड करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस इस वक्त मेरी आउट ऑफ रेंज है, यानी करंट प्राइस जो है
वो अगर आप देखें तो वो 68 सेंट है, जबकि मेरी यहां पे आप देखें तो मैंने लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस, जैसे ही मैटिक की प्राइस यहां से डाउन होके मेरी इस रेंज के अंदर आएगी 35 से 45 सेंट, तो फिर वही काम होना शुरू हो जाएगा। यानी जितना प्राइस नीचे जाती जाएगी, मेरा जो ऊपर मैंने यूएसडीसी यहां पे प्रोवाइड करना पूल में, मेरा यूएसडीसी जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा मैटिक में। जैसे ही वो नीचे आएगा 35 सेंट के करीब, और 35 सेंट से अगर नीचे जाने की बजाय अगर तो नीचे चले जाएगा तो मेरी आउट ऑफ रेंज जो है वो पूल में लिक्विडिटी हो जाएगी, यानी उस पर मजीद ट्रेडिंग होगी नहीं। तो मैं वहां पे अपने जो मेरे मैटिक खरीदे होंगे मैं उसको पूल से रिमूव कर सकता हूं। तो वो मैंने सस्ते में मैटिक जो है वो खरीद लिए। लेकिन अगर 35 सेंट से फिर दोबारा 45 सेंट की रेंज में ऊपर नीचे ऐसे होते रहती है, तो जब तक 35 से 45 की रेंज में मार्केट मूव होती रहेगी, तब तक जितना प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, जितनी ट्रांजैक्शन फीसें होंगी वो सारी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती जाएंगी। साथ साथ मेरा बाय भी होता जाएगा मैटिक, और साथ साथ मेरा, और ये याद रखिएगा, जैसे ही दोबारा 45 सेंट से अगर प्राइस फिर ऊपर चले जाती है तो आपका वो सारा जो मैटिक है वो फिर सेल हो जाएगा और आपके पास फिर यूएसडीसी आ जाएगा। ये आपको मैटिक उसी सूरत में मिलेगा अगर आप जो 45 सेंट की रेंज से नीचे प्राइस में आप लिक्विडिटी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये मैटर। अब थोड़ी देर के लिए इसको फ्लिप कर दें, फ्लिप करके आप इसको सेल की साइड, बल्कि अब हम इसके मैटिक की बजाय अब हम पैनकेक स्वाप पे सेम यही काम करते हैं और किसी और टोकन पे करते हैं। मिसाल के तौर पे ये पैनकेक स्वाप पे मैं आ गया, पैनकेक स्वाप ट्रेड में आपने जाना है, यहाँ लिक्विडिटी पे जाना है। लिक्विडिटी पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पैनकेक स्वाप पे भी आप ना सिर्फ बाइनांस स्मार्ट चेन, इथेरियम, पॉलीगॉन, जीरो नॉलेज जो ईवीएम है उसको, फिर जीके सिंक ईरा को, ये वो सारी चेन्स हैं जिस पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी ना सिर्फ उन चेन के नेटिव कॉइन्स की आप मर्जी की बाय और सेल सेट कर सकते हैं, बल्कि उनके ऊपर लॉन्च होने वाले जितने टोकन्स हैं उन सबको आप इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन मैं बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बीएनबी को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा वॉलेट ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट है, तो बीएनबी मेरे पास पड़ा हुआ है 0.37। इसको मिसाल के तौर पे मैंने सेल करना है। इस वक्त बीएनबी की करंट प्राइस आपको यहां पे नजर आ रही है $230 है, बल्कि मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, अब आपको नजर आएगा मेरी इस वक्त जो बीएनबी करंट प्राइस है वो है $230। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही बीएनबी की प्राइस $250 पे जाए तो मेरा $250 से 260 की रेंज, यानी मिनिमम मैं 250 और मैक्सिमम मैं 260 या 270 कर लेता हूं। तो जैसे ही प्राइस उस रेंज में जाए तो मेरा बीएनबी थोड़ा सेल होता जाए। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। यहां पे लिक्विडिटी, ये देखें, याद रखिएगा पैनकेक स्वाप पे जो वर्जन 3 है इनका, उस पर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। यहां पे फीस टायर यही रखें 0.05 के जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो तो आपको कितना फीस का रिवार्ड मिले वो आपके पूल के ऊपर, जितनी आप पूल पे करेंगे तो 0.05% आप में वो डिवाइड होगा। यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा, मैं चाहता हूं कि प्राइस जैसे ही $250 पे जाए तो मेरा पूल जो है वो एक्टिव हो, और जैसे ही $260 पे जाए तो मेरा सारा बीएनबी जो है वो सेल आउट हो जाए। अब अगेन वही तरीका, पहले तो हमने बाय ऑर्डर लगाया था, अब हम ये सेल लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, और इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि अगर बीएनबी की प्राइस 250 260 की रेंज में ऊपर नीचे होती रहती है तो जब तक होती रहेगी हमें 0.05% जो है उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो यहां पे देखें, जैसे चूंकि मैंने रेंज से बाहर सेट किया प्राइस, यहां पे इसको मैं जूम आउट करता हूं ताकि आपको नजर आए। करंट प्राइस $230 है और हमारी ये वो रेंज है सेल की जो हमने यहां पे सेट किया है, देख रहे हैं यहां पे। तो इस तरह आप बाय और सेल के लिमिट ऑर्डर लगा के अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें आपने लर्न करनी है कि जब भी आपने ये करनी है तो उससे पहले आपने चार्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको ये जो स्ट्रैटेजी है डीफाई की स्ट्रैटेजी, ये ज्यादातर उस वक्त प्रॉफिटेबल होती है अगर मार्केट साइडवेज मूव हो रही है, और उस सूरत में अगर आप किसी एसेट्स को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आपने बाय और सेल तो करना है, लेकिन उस तरीके से क्यों ना करें कि जिससे सेल करके जो आपको रिवार्ड मिलना है इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको रिवार्ड मिलता जाए। तो इस सूरत में ये स्ट्रैटेजी आपको यील्ड दे सकती है, आपको मजीद बेनिफिट दे सकती है, मेरा ख्याल है। अच्छा, ये सिर्फ जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा, जरूरी नहीं कि यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, हर वो डेक्स जो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी की ऑप्शन देता है वहां पे आप किसी भी टोकन की जो वहां पे अवेलेबल है उसकी आप इस तरह लिक्विडिटी प्रोवाइड करके बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वाली वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।